नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी बिहार चैनल में। अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स एमसीक्यू पीवाईक्यू 2026 का 20 प्रश्न आज कराएंगे। पहले 20 प्रश्न करा चुके हैं, यहाँ से हम 21 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, यह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत वाई अक्ष के समानांतर है तो वस्तु की कीमत मांग का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका 0 हो जाएगा। देखिए आगे, देखिए इसका आंसर देखिए। जब किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत के समानांतर होती है तो इसका अर्थ है कि कीमत में चाहे जितना भी परिवर्तन हो, वस्तु की मांग की मात्रा बिल्कुल स्थिर रहती है। जैसे जीवन रक्षक की दवाएं, इसे परफेक्ट इनलास्टिक डिमांड कहते हैं, जहां लोच का मान 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विभिन्न ढाल वाले मांग वक्रों में से कौन अधिक लोचदार होगा? ऑप्शन बी कम ढाल होगा। देखिए, मांग की लोच और मांग वक्र के ढाल में विपरीत संबंध होता है। फॉर्मूला दिया गया है ED बराबर 1/स्लोप इंटू P/Q। अब जितना अधिक वक्र चपटा होगा उसका ढाल उतना ही कम होगा और मांग की लोच उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन की किस अवस्था तक उत्पादन करना चाहता है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम अवस्था, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय अवस्था, ऑप्शन नंबर 3 तृतीय अवस्था, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, द्वितीय अवस्था होगा। नेक्स्ट विस्तृत परिवर्तनशील अनुपात के नियम की 3 अवस्थाएं होती है। प्रथम अवस्था में सीमांत उत्पाद बढ़ा रहा होता है और तृतीय अवस्था में MP ऋणात्मक हो जाता है। एक समझदार उत्पादक द्वितीय अवस्था में उत्पादन करता है, जहां TP अधिकतम होता है और MP घटते हुए धनात्मक रहता है। 24 नंबर क्वेश्चन, जब सीमांत उत्पाद, इसको मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं, MP को ऋणात्मक हो जाता है तो कुल उत्पाद TP का व्यवहार क्या होता है? TP मतलब क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि टोटल TP अगर ऋणात्मक, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, MP अगर ऋणात्मक होता है तो TP का व्यवहार कैसा होगा? ऑप्शन नंबर ए कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है, कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है, कुल उत्पाद अपने अधिकतम बिंदु पर होता है, कुल उत्पाद घटता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, कुल उत्पाद यानी TP और MP क्या होता है? यहाँ पे ट्रिक देखिए, MP निगेटिव तो TP नीचे गिरेगा, समझ ना? मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। देखिए यहाँ पे लिखा है टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं TP को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी समय अवधि है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट रन, ऑप्शन नंबर बी लॉन्ग रन, ऑप्शन नंबर सी मार्केट पीरियड, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा लॉन्ग रन। नेक्स्ट आइए, विस्तृत व्याख्या देखिए इसका क्या किया गया। अर्थशास्त्र में समय अवधि को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो शॉर्ट रन यानी अल्पकाल के लिए और दूसरा दीर्घकाल के लिए। ठीक है, कुछ परिवर्तनशील, जबकि दीर्घकाल वह समय अवधि है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। बोर्ड पॉइंट से क्या इसमें है? देखिए, स्थिर लागत केवल अल्पकाल में होती है और दीर्घ काल में सभी लागतें परिवर्तनशील हो जाती है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से सीमांत लागत की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र सही है? इसका डी। आप सूत्र इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नहीं तो एक बार देख लीजिएगा, स्कैन कर लीजिए आंख से और पता चल जाएगा। एग्जाम में जब बैठिएगा तो क्वेश्चन बनाते समय ध्यान में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन हम पहले बना चुके हैं। आइए नेक्स्ट में आइए, निम्न में से किस वक्र का आकार U आकार का होता है? इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। एवरेज प्रोडक्ट कर्व होता है, औसत उत्पाद वर्ग। विस्तृत व्याख्या क्या है? औसत उत्पाद वक्र तथा सीमांत उत्पाद वक्र दोनों ही अंग्रेजी के उल्टे U आकार के होते हैं। ऐसा परिवर्तनशील अनुपात के नियम के कारण होता है। शुरुआत में यह बढ़ता है, अधिकतम बिंदु पर पहुंचता है और फिर घट जाता है। इसके विपरीत लागत वक्र सीधे U आकार में होते हैं और AFC आयताकार अति परबल रेक्ट क्या बोल रहा है, रेक्ट एंगुलर
हाइपरबोला होती है। 28 नंबर क्वेश्चन, सीमांत लागत वक्र औसत परिवर्तित लागत और औसत लागत वक्र को काटता है क्या? नीचे से काटता है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, मेमोरी ट्रिक पढ़िए। एमसी हमेशा नीचे से प्रहार करते हुए एसी और एबीसी के न्यूनतम बिंदु को चीरता हुआ ऊपर जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्निहित लागत का उदाहरण है? ए में भुगतान की गई मजदूरी, 2 में कच्चे माल की लागत, 3 में मालिक की पूंजी पर ब्याज, 4 में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मालिक की पूंजी पर ब्याज। लागतें 2 प्रकार की होती है, स्पष्ट लागत और अंतर्निहित लागत। स्पष्ट लागत वे होती है जिनका भुगतान बाहरी व्यक्तियों को नकद में किया जाता है, जैसे मजदूरी हो गया, कच्चा माल हो गया। अंतर्निहित लागतें वो होती है जो उत्पाद के अपने स्वयं के संसाधनों की होती है और जिनका नगद भुगतान नहीं किया जाता, जैसे मालिक की अपनी पूंजी पर ब्याज, स्वस्वामित्व वाली भूमि का किराया, खुद की श्रम का वेतन है। बाजार की किस स्थिति में एआर तथा एमआर वक्र अधिक लोचदार होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, एकाधिकारी प्रतियोगिता। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कर रहा है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में निकट स्थानापन्न वस्तुएं बाजार में प्रचुर मात्रा में उपलब्धित होती है, जिसके कारण उपभोक्ता एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आसानी से जा सकते हैं। परिणामस्वरूप इस बाजार में मांग अधिक लोचदार होती है और इसके एआर तथा एमआर वक्र अधिक चपटे होते हैं, जबकि एकाधिकार में स्थानापन्न न होने के कारण मांग कम लोचदार होती है। एक फर्म हानि की स्थिति में उत्पादन तब करती है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, मूल्य औसत परिवर्तित लागत से अधिक हो। एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। उत्पादन बिंदु कहते हैं इसको, देख लीजिएगा अच्छे से। 32 नंबर देखिए, यदि वस्तु एक्स की बाजार पूर्ति तकनीकी में सुधार के कारण बदलती हो तो बाजार की पूर्ति वक्र क्या होगा? तो दाईं ओर से खिसकेगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दाईं ओर से खिसकेगा। तकनीकी में सुधार होने से उत्पादन लागत घट जाती है और उत्पादन क्षमता बढ़ती है, इसलिए इसको बोला जाता है दाईं से खिसक जाता है। यदि पूर्ति रेखा वाई अक्ष को मूल बिंदु से ऊपर काटती है तो पूर्ति की लोच क्या होगी? बी, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति रेखा। इसका यहाँ पे एक्सप्लेन दिया गया है, आप अच्छे से देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु के पूर्ति वक्र में बदलाव का कारण नहीं बनता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तु की स्वयं की कीमत हो जाएगा। देखिए, वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने से पूर्ति वक्र पर ही संचलन होता है, न कि पूर्ति वक्र में खिसकाव। इसके विपरीत क्या होता है, साधन की कीमत, तकनीक, जीएसटी और सहायकी सब्सिडी जो भी होता है, जैसे अन्य कारक पूर्ति वक्र में खिसकाव का कारण बनते हैं। जैसे गोल्डन रूल क्या होता है, गोल्डन रूल इक्वल टू मूवमेंट होता है, इक्वल टू शिफ्ट हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता में कौन सा वक्र एक्स अक्ष के समानांतर एक क्षैतिज सीधी रेखा होती है? ऑप्शन नंबर ए, सीमांत लागत, ऑप्शन नंबर बी, कुल लागत, ऑप्शन नंबर सी, कुल आगम, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा कुल सीमांत आगम हो जाएगा इसका, मार्जिनल रेवेन्यू। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत स्थिर रहती है क्योंकि फर्म प्राइस टेकर में होती है। कीमत स्थिर रहने के कारण औसत आगम और सीमांत आगम दोनों बराबर होते हैं। 36 नंबर, एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या होता है? AR इज लेस देन MR होता है। यानी एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों ही बाजारों में अधिक वस्तु बेचने के लिए कीमत कम करनी पड़ती है। जब कीमत घटती है तो औसत आगम सीमांत आगम से अधिक हो जाती है और दोनों वक्र बाईं से दाईं ओर नीचे की ओर झुक जाते हैं। वास्तविक जीवन में बाजार की कौन सी स्थिति सबसे अधिक देखने को मिलती है? परफेक्ट कंपटीशन तो होता ही नहीं है, मोनोपोली होता ही नहीं है, ओलिगोपोली होता ही नहीं है, एकाधिकार प्रतियोगिता होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। देखिए, वास्तविक जीवन में न तो पूर्ण प्रतियोगिता होती है
और न ही पूर्ණ का अधिकार। दैनिक जीवन में हम जिन वस्तुओं का उपभोग करते हैं, जैसे साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, कपड़े हो गया, जूते हो गए, वे अलग अलग ब्रांड की होती है जिनमें प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है। इस प्रकार की व्यवहारिक बाजार स्थिति को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं, जिसे प्रोफेसर एडवर्ड चैम्बरलिन ने प्रतिपादित किया था। इसमें से क्वेश्चन ही बनेंगे आपको एग्जाम में, तो आप अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा। संतुलन कीमत से नीचे सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम कीमत को क्या कहते हैं? ए में कीमत न्यूनतम सीमा हो जाएगा, बी में कीमत उच्चतम सीमा इसका आंसर होगा। इसका देखिए, जब सरकार आवश्यक वस्तुएं जैसे खाद्यान्न, दवाएं, केरोसिन की कीमतें बहुत अधिक होने पर संतुलन कीमत से नीचे एक कानूनी अधिकतम सीमा तय कर देती है, ताकि गरीब जनता भी इसे आसानी से अफोर्ड कर सके। प्राइस सेलिंग कहा जाता है इसको। इसके विपरीत किसानों के हितों की रक्षा के लिए संतुलन कीमत से ऊपर जो कीमत तय की जाती है उसे प्राइस फ्लोर कहते हैं। यानी फ्लोर मतलब बहुत नीचे का प्राइस करा जाता है कि कोई भी इसको अच्छे तरीके से अफोर्ड कर सके। 39 नंबर, निम्न में से किस कीमत में निरंतर परिवर्तन की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो बाजार कीमत की। हमेशा ऊंचा नीचा होते रहता है, मार्केट प्राइस फ्लैक्चुएशन डाउन होता रहता है। विस्तृत व्याख्या क्या है? देखिए, मार्केट प्राइस एक अत्यंत अल्पकालिक कीमत होती है जो मांग और पूर्ति पर टिकी होती है। जितना डिमांड होगा उतना ही मार्केट में प्राइस उसका ज़्यादा होगा। यह पल और प्रतिपल दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। इसके विपरीत सामान्य कीमत नॉर्मल प्राइस दीर्घकालीन होती है, जिससे संतुलन स्थापित करने का पर्याप्त समय मिलता है और यह स्थिर प्रवृत्ति की होती है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उच्चतम निर्धारित कीमत से बाजार में निम्न में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो मांग अधिवाक्य। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब सरकार कीमत से नीचे अधिकतम प्राइस तय करती है तो कीमत होने के कारण वस्तु की मांग बहुत बढ़ जाती है, लेकिन उत्पादकों द्वारा कम लाभ के कारण पूर्ति कम की जाती है। परिणामस्वरूप बाजार में मांग अधिक उत्पन्न हो जाता है, जिसे कालाबाजारी की संभावना बनती है। समझिए, ब्लैक मार्केट बोलते हैं। ये रहा आपका 40 टोटल 40 क्वेश्चन MCQ 1 और MCQ 2 लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।